हेलो एवरीवन, आज है अष्टमी पूजा। तो महाअष्टमी को मैं व्रत करती हूँ, जो कि फलाहारी मेरा रहता है, फल पे करती हूँ। तो सुबह सुबह तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 9-10 बजे मेरा उठना होता है। तो जल्दी से उठ करके स्नान करके फिर पूजा करने बैठ गई, क्योंकि पूजा करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। व्रत किया है तो पूजा तो करना ही है। तो बेबी सो रहा था मेरा और अचानक से फिर उठ भी गया था, तो आपको आवाज़ भी सुनाई देगी उसकी। तो जल्दी जल्दी मैंने पूजा कर ली और तब तक बेबी को बहन रखी थी। और फिर पूजा करने के बाद फलाहारी की। उसके बाद फिर दिन भर का काम जैसे रेगुलर होता रहता है। फिर आई मेरे बेबी को खिलाने की बारी, मतलब बड़ी बेबी को। छोटा बेबी तो अभी कुछ नहीं खाता है बड़े बेबी को खिलाने का बारी आया। तो जल्दी जल्दी से उसे खिलाई, क्योंकि और किसी के हाथ से ये खाती नहीं है। खा लो ना पहले। और उसका मामू आ गया था तो चली गई हूँ देखने के लिए कि आखिर कहाँ गए थे मामू, क्यों गए थे, क्या लाए नहीं लाए, बहुत सवाल करती रहती है। तब तक मैं अपने बेबी से ही बात कर ले रही थी। तो मेरा बेबी बहुत ही अभी छोटा है, आपको तो बाकी सारी चीज़ें पता है ही। अभी 4 मंथ कंप्लीट हुए हैं, 5th मंथ लगा है। तो उसके बाद फिर ये देखिए अपने हाथ को इसने उसके खाने में डाल दिया, बट खाने तक पहुंचा नहीं था, मैंने देख लिया आपका था। जब खाना होगा तो आप खाइएगा। और फिर शाम हुई और शाम को मम्मा दुर्गा माँ का पूजा कर रही थी। हमारे यहाँ शाम को ही माता का श्रृंगार चढ़ता है। तो शाम को सारी चीज़ें नए बदलते हैं, माता का चुन्नी और जो भी माला पहनाते हैं या फिर कोई वस्त्र पहनाते हैं। तो वस्त्र जो भी जैसी मूर्ति रहती है उस हिसाब से सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही माता रानी को श्रृंगार चढ़ाते हैं। पहले चुन्नी लगा दिए, फिर माला पहना दिए और फिर तिलक वगैरह करके जो भी हमें चढ़ाना होता है, साड़ी वगैरह। और फिर जो साड़ी चढ़ती है वो साड़ी हमेशा मम्मी पहनती है, वो घर के ही लोग पहनते हैं, बाकी बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता। तो दुर्गा माँ का 2 फोटो था। तो एक फ़ोटो ये वाला है जो 8 हाथों वाली माता रानी होती हैं, और दूसरा फ़ोटो है मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी का। तो स्पेशल पूजा उनको नीचे करके किया गया। और फिर हम लोग दोनों दुर्गा माँ का ये श्रृंगार करते हैं इस दिन, और बाकी सारे भगवान का उनका जब समय आता है तब करते हैं। तो यहाँ पे दोनों माता रानी का श्रृंगार हो गया और अब साड़ी वगैरह चढ़ाने की बारी आई। साड़ी में हम लोग सारी चीज़ें रखते हैं, पेटीकोट, ब्लाउज़, सब कुछ सेट में रखते हैं। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, अलता, महावर जो भी होता है सारी चीज़ें, मिरर जैसे शीशा, कंघी, हर चीज़ जो भी श्रृंगार का सामान होता है सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं और यहाँ चढ़ा देते हैं। और फिर बारी आती है खोइछा की। हम लोग बिहार में इसको खोइछा ही बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। सबकी जगह की अलग अलग नियम होती हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं ये ज़रूर बताना। तो माता रानी को सारी वस्त्र चढ़ा दिया गया है। पहले तो मम्मी छठ के लिए चढ़ाती थी कॉटन की साड़ी, बट इस साल अभी तक आई नहीं थी शॉप में जहाँ से हम लोग रेगुलर लेते हैं, तो इसलिए मम्मी के पास जो भी साड़ी थी नई रखी हुई वही चढ़ा दी। और फिर अब खोइछा भरा जा रहा है, जिसमें पहले 7 या 9 जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार जैसा हो वो पान का पत्ता डालते हैं, जो कि डंठल वाले होते हैं। डंठल रहना उसका ज़रूरी है। उसके बाद इसमें हम लोग चावल, हल्दी की गांठ, कसेली, प्रसाद में बतासा और भी फल फूल जो भी हो, दूब रहता है,
सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं यहाँ। आपको सब कुछ देखने को मिलेगा एक एक करके जो भी चीज़ें होती है, और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं, हर चीज़ देते हैं खोइछा में। और उसके बाद फिर खोइछा माता रानी को अर्पण कर देते हैं। और फिर यहाँ पे हल्दी की गांठ दे रहे हैं, तो हल्दी की गांठ ही चढ़ती है, हल्दी आप नहीं चढ़ा सकते हो। अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करना है कि हल्दी की गांठ ही चढ़े। तो हल्दी की गांठ चढ़ाने के बाद हम लोग कसेली रखते हैं। और फिर यहाँ मम्मी साइड कर दे रही थी, क्योंकि मेरे लिए भी सामान सारा ले आई थी खोइछा का एक ही में, तो सब कुछ साइड कर ले रही थी। तो इसके बाद देखिए यहाँ कसेली चढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग खोइछा भरते हैं। और जब बेटी और बहू को भी हमारे यहाँ खोइछा दिया जाता है तो उसका नियम कुछ अलग होता है। ये माता रानी का खोइछा का नियम है। फिर बतासा चढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ बेटी को देते हैं तो खोइछा में धनिया देते हैं, और जब बहू को देते हैं तो अरवा चावल देते हैं। आपके यहाँ क्या देते हैं, कैसे देते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ ये चलता है या नहीं, और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बतासा हो गया। फूल डालते हैं, क्योंकि फूल भी इम्पोर्टेंट होता है। तो फूल डाल दिए। उसके बाद फिर श्रृंगार के सामान चढ़ाएंगे। और इसी तरह से हम लोग हर साल खोइछा भरते हैं। और कहा जाता है कि सुहागन महिलाओं को हमेशा खोइछा भरना चाहिए। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दूब है। हम लोग दूब या दुब्भी के नाम से इसको जानते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो और कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये भी मुझे मालूम नहीं है। तो हमारे बिहार में जो नाम है, जो नियम है, हम वो बता रहे हैं। अब इसमें आप लोग मत बोलना कि भाई ये बता दिया वो बता दिया। तो जो हमारे यहाँ होता है हम लोग वो बताते हैं। तो यहाँ पे सिंदूर चढ़ा दिया, ऐनक चढ़ा दी, और फिर आलता है, नेल पेंट है, बिंदी है, ये सारी श्रृंगार की चीज़ें हैं। कंघा भी होगा, आपने देखा होगा कंघा भी रखा गया है। और फिर फल डाल करके इसे बांध दिया जाता है, और बांध कर माता रानी को अर्पण कर दिया जाता है। और जो ये माता रानी को घर पर अर्पण होता है, उसके बाद ये अगले दिन उठाकर किसी पंडित जी को दे दिया जाता है। ये घर में नहीं रहता है। और जो मंदिर में चढ़ाते हैं वो तो ऑलरेडी मंदिर में पंडित जी ले लेते हैं, तो वो पंडित जी का ही हो जाता है। मुझे भी भरना है खोइछा, बट मम्मा बोलती है कि घर में अगर भर रहे हैं तो मात्र एक ही लोग भर सकते हैं। तो इसलिए मैं हर साल घर पे नहीं मंदिर पे ही भरती हूँ। और चाहे यहाँ रहूँ मायके में या फिर ससुराल में, हर साल भरती हूँ। और मंदिर ही जा कर के, जहाँ पे मंदिर में मूर्ति बैठता है वहाँ पे। और इस साल भी मैं 9वीं को ही भरूंगी। मम्मी तो बोल रही थी कि आज ही जा कर के भर दो, लेकिन अचानक से बारिश होने लगी तो मैं बोली नहीं, अब किचकिच में नहीं जाऊंगी। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे भरना है, यानी कि महानवमी को। कल ये जो शूट हो रहा है ये अष्टमी को शूट हो रहा है, और 9वीं को मैं पोस्ट कर रही हूँ। लेट हो जाती है कुछ चीज़ें, तो उसके लिए कोई आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें अभी हो वही अभी अपलोड कर दिया जाए। थोड़ा बहुत तो इशू हो ही जाता है। और यहाँ पे मम्मी मेरे लिए सारी चीज़ें अरेंज कर दे रही थी कि एक जगह रख देते हैं, नहीं तो फिर कल टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे ही नौकन्या पूजन होता है मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि आज फास्ट है। और कल फिर सुबह में उठकर इतना सारा करना इधर उधर नहीं पार लगता है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं लगता है। और मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। यही होता है माँ का घर। माँ के घर में कुछ नहीं भी करो तो भी अच्छा लगता है। और ये हम लोग इसे जगरना पूजा बोलते हैं, जिसमें चौरठ होता है, चावल पिसा हुआ, तो उससे हम लोग सारे घर में ऐसे छींटे डालते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जगाया गया है।
सारे देवी देवता से पहले शुरू करते हैं और घर की जितनी चीज़ें हैं सबको जगाया जाता है। सारी चीज़ें, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और फिर इसी तरह से सबको जगा दिया गया है। और ऐसे ही हम लोग नए कपड़े ला कर के भी जगाते हैं और हम लोग नए कपड़े को जगा कर के ही पहनते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक का। तो ये हुआ माता रानी का श्रृंगार के बाद माता रानी और मेरे सारे भगवान जी के दर्शन। और फिर पापा आए शाम में तो आरती स्टार्ट हुई। तो आरती हमेशा शाम को 7-8 बज जाते हैं क्योंकि पापा का लेट हो जाता है ड्यूटी से आने में। तो यहाँ पे सभी लोग अच्छे से रेडी हो करके कर रहे थे और मैं बस ऐसे ही पागलों की तरह घूमते रहती हूँ जुड़ा करके, जो कि मैंने डांडिया वाले भी वीडियो में बताया था कि मैं बस ऐसे ही घर में रहती हूँ जुड़ा करके। तो बस पूजा करते करते अचानक से बाबू उठ गया, जो कि मुझे सुनाई भी नहीं दिया आरती के धुन में। तो मम्मा बोल रही थी कि बाबू उठ गया, तो फिर मैं बाबू को लाई और फिर यहाँ पे पूजा एंजॉय करने लगी बाबू के साथ। इसे नींद भी आ रही थी और पता नहीं क्यों उठ गया था। तो यहाँ पे आरती में फिर मम्मा भी आ गई खाना बनाने के बाद, क्योंकि सब लोग तो फास्टिंग नहीं करते हैं ना। तो मिलते हैं जल्द ही नवमी के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।